कैसे आए? कोई जीते कोई हारे, ये तो दुनिया है प्यारी। क्या आपका ऐसा भी ऑर्डर है कि हम सब लोग के साथ जोर से लाउड स्पीकर के माफिक बात करें? अगर आपने बिमल रॉय की फिल्म अपराधी कौन देखी होगी तो इस चेहरे से आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। ये हैं लिलियन। इनका पूरा नाम है लिलियन इज़रा। बॉम्बे में रहने वाले एक संपन्न यहूदी परिवार में जन्मी लिलियन यूं तो बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन पढ़ाई करना इन्हें पसंद नहीं था। 6 भाई बहनों में लिलियन सबसे बड़ी थी। लिलियन को अंग्रेजी फिल्में देखना बहुत पसंद था और अंग्रेजी फिल्मों के प्रति इनकी दीवानगी ने ही इन्हें फिल्मी दुनिया तक पहुंचाया। वो कैसे, चलिए जानते हैं। ये तुम अच्छा नहीं किया, अभी तुमको बिल नहीं मिलेगा। लिलियन की एक दोस्त ने फिल्मों में बतौर एक्स्ट्रा कलाकार काम करना शुरू किया। एक दिन वो लिलियन को अपने साथ मोहन स्टूडियो ले गई। दरअसल लिलियन ने खुद ही फिल्मों की शूटिंग देखने की ख्वाहिश जाहिर की थी। उस वक्त बिमल रॉय मोहन स्टूडियो में यहूदी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। लिलियन दिखने में अच्छी खासी लंबी और खूबसूरत थी। बिमल रॉय की नज़र जब इन पर पड़ी तो उन्होंने इनसे मेकअप लेने को कहा। बिमल दा ने सोचा कि शायद ये लड़की भी एक्स्ट्रा कलाकार बनने के इरादे से आई होगी। लिलियन ने भी मेकअप ले लिया और एक्स्ट्रा कलाकारों के साथ जाकर खड़ी हो गई, ये सोचकर कि चलो एक दिन के लिए ऐसा भी सही। अगले दिन बिमल रॉय उस दृश्य की रश फुटेज देख रहे थे जिसमें लिलियन को फिल्माया गया था। लिलियन को उस फुटेज में देखकर बिमल दा उनसे बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने वो सारी फुटेज फेंकी और लिलियन की दोस्त से कहा कि उस लड़की को बुला कर लाओ। लिलियन जब बिमल दास से मिलने आई तो उन्होंने लिलियन को अपराधी कौन में एक अहम रोल ऑफर कर दिया। रोल बड़ा था। लिलियन को फिल्म में वैम्प बनना था। हीरोइन थी माला सिन्हा। लिलियन ने हामी भर दी, मगर जब लिलियन के पिता को पता चला कि उनकी बेटी फिल्मों में काम करने जा रही हैं तो वो बड़े दुखी हुए। वो नहीं चाहते थे कि लिलियन फिल्म लाइन में जाए। उन्होंने कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए लिलियन फिल्मों में काम नहीं करेंगी। उस वक्त लिलियन की माँ इनके सपोर्ट में आगे आई और उन्होंने इनके पिता को मनाया। आखिरकार लिलियन के पिता भी मान गए और इस तरह लिलियन का फिल्मी सफर शुरू हो गया। काम देर का था, इसी वास्ते देर हुआ। क्योंकि लिलियन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियां हैं नहीं तो ये कह पाना मुश्किल है कि लिलियन के फिल्मी सफ़र का बाद में क्या हुआ। उनकी कुछ फिल्मों के नाम ज़रूर उपलब्ध हैं। वो फिल्में हैं 1958 की जेलर, 1959 की ब्लैक कैट, 1959 की ही गेस्ट हाउस, 1960 की पुलिस डिटेक्टिव और 1967 की रुस्तम सोहराब। आज जाती कल फिर आऊंगी। लिलियन ने माइकल जैकब नामक शख्स से शादी की थी। कुछ लोग कहते हैं कि शादी के बाद लिलियन अपने पति संग इजराइल चली गई थी, जबकि कुछ कहते हैं कि लिलियन अमेरिका शिफ्ट हो गई थी। लिलियन के बारे में फिलहाल और कुछ नहीं पता चल सका, इसलिए हम नहीं कह सकते कि लिलियन अभी जिंदा हैं कि नहीं। लेकिन अगर लिलियन जिंदा हैं तो किस्सा टीवी प्रार्थना करेगा कि लिलियन स्वस्थ रहें। जय हिंद।